हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं शारमिन आप सभी लोगों को अपने इस चैनल में जिसका नाम है शारमिन साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों को वार्म वेलकम करती हूँ। ओके, तो सब लोग आ जाइए, अपने अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। और आज साइंस की क्लास शुरू हो रही है। तो कल मैंने आप लोग को बायोटिक और एबायोटिक बताया था, जो कि दोनों मिल करके इन्वायरमेंट बनाते हैं। बायोटिक मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और एबायोटिक जिसमें जो आके आज हम पढ़ेंगे, इस सेशन में पढ़ेंगे, जिसमें सारे नॉन लिविंग आते हैं। तो नॉन लिविंग को ही हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो नॉन लिविंग में क्या क्या आ गया, जैसे टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ वाटर है, सनशाइन है, सॉइल है, विंड है, क्लाइमेट है, मतलब जितनी भी नॉन लिविंग, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनशाइन, ये सारे जो आपको इफेक्ट करते हैं, हम लोग भी इस पर डिपेंड होते हैं। तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। एंड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टुगेदर मेक एन इन्वायरमेंट, और बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये पूरा जो साइकिल चल रहा है, ये एक सबको मिला के चलता है, यानी बायोटिक भी होना चाहिए और एबायोटिक भी होना चाहिए, है ना। और आपको पता है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड का होता है, और क्लाइमेट जो होता है वो आपका काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कहा जाता है। क्लाइमेट, एक क्लाइमेट है और एक वेदर। वेदर तो डे टू डे के वेदर कहते हैं। जैसे आज सनी है, आज कोल्ड है, आज रेनी डे है, ये वेदर हुआ। और क्लाइमेट हुआ वो होता है जो कि काफ़ी दिनों तक एक ही टाइप का अगर मौसम रहा, सीजन रहा ना। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस जान लीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर हुआ शॉर्ट पीरियड, और शॉर्ट पीरियड यानी डे टू डे, हर दिन चेंज होता रहता है वेदर। किसी दिन सनी हो गया, किसी दिन क्लाउडी हो गया, किसी दिन आपका रेनी हो गया, किसी दिन, है ना। और क्लाइमेट जो है वो एक ही तरह का, जैसे गर्मी का सीज़न रहा ये क्लाइमेट है, या ठंडे का सीज़न रहा ये कोल्ड क्लाइमेट है ना। तो इस तरह से तो ये सब जो है, ये सारी मटेरियल्स जो मैंने अभी बताया, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। और हमारी, आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है 70% वाटर है, 71% जो है अर्थ के सरफेस में वाटर है। और ये वाटर आपको सीज में, ओशंस में, लेक्स में मिलता है ना। ये सभी जगह पाया जाता है। और इसके अंदर भी एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो कि मेराइन लाइफ को करते हैं, जैसे कि फिश है, वेल है, क्रैब है, सी वीड है। मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर में कुछ एनिमल्स नहीं है। वाटर में भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं, ह्यूज ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उनकी एक अपनी अलग हैबिटेट है, एक अलग उसकी लाइफ है, जो कि पानी में ही गुजारते हैं। फिर ये अगर पानी नहीं होगा तो ये सारे एनिमल्स उसमें सर्वाइव नहीं करेंगे। वो इसी तरह से सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिल करके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए एबायोटिक किसे कहते हैं, बायोटिक, है ना। और टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं। हैबिटेट एक ऐसी आवास या ड्वेलिंग प्लेस को कहते हैं जहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना। हैबिटेट किसे कहते हैं। एक हैबिटेट इज एन प्लेस, एक प्लेस है और एक एरिया है जहाँ के क्या होता है इन्वायरमेंट में, जहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कि अब हम लोग हैं तो हम लोग लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। तो हमारा हैबिटेट क्या हुआ, लैंड हुआ, है ना। फिश कहाँ रहती है, पॉन्ड्स में रहती है। वेल्स कहाँ रहता है, शार्क कहाँ रहती है, ओशंस में रहती है। तो शार्क का हैबिटेट क्या हुआ, एक ओशन हुआ। तो इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है, जिस एरिया में वो ड्वेल करता है इन सर्च ऑफ फूड, वहाँ पे उसको चारों तरफ उसको सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको मिल रही होती है एबायोटिक से, वो उसका हैबिटेट हो गया। समझ में आ गया ना। तो हैबिटेट का डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। तो आप लोग हैबिटेट का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट। ए हैबिटेट इज़ एन एरिया और एक ऐसा एरिया है और एक ऐसा प्लेस है, एक इस तरह का इन्वायरमेंट है। हैबिटेट इज़ एन एरिया, या आप उसको प्लेस भी बोल सकते हैं, एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं, वेयर एन ऑर्गेनिज्म फाउंड, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है ना। एंड दीज हैबिट्स प्रोवाइड everything, habitats provide everything which organism need to survival। और वो जो हैबिटेट है वो उसको वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, यानी एयर भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, सनशाइन भी होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा।
अगर हम लोगों को कोई जंगल में ले जाके रख देगा या हम लोगों को कोई समुंदर में जाके रख देगा, वी कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि एक तो हम लोगों ने उस तरह का, हमारे बॉडी में एडेप्टेशन नहीं है, हमारा बॉडी में उस तरह का फीचर नहीं है। और हम लोग वहीं पे रह सकते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ मिले, प्रोटेक्शन भी मिले, हमें एनिमल से, प्रेडेटर एनिमल से हमको बचे हैं, रेन, विंड, एयर और उसके बाद से नेचुरल डिज़ास्टर से बचे, हमें एक अच्छा सा हमें इन्वायरमेंट मिले, उसी में हम रह सकते हैं। तो ये हमें ये सब कहाँ मिलता है? लैंड पर मिलता है। तो हमारा हैबिटेट क्या हुआ? लैंड हुआ, है ना? समझ में आ गया ना? इसी तरह से जो ये हैबिटेट है, ये टाइप्स ऑफ हैबिटेट को हम लोग 2 पार्ट्स में मेन हम लोग डिवाइड करते हैं। एक टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट, जिसमें कि हम लोग सर्वाइव करते हैं, और एक होता है एक्वेटिक और वाटर बॉडीज़। यानी आपको पता है एक्वा मतलब वाटर होता है, और वाटर जैसे कि ओशंस हो गया, लैंड्स हो गया, फिर आपको रिवर हो गया, ये इसमें भी बहुत सारे लाइफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो वो हुआ एक्वेटिक हैबिटेट, और एक हुआ टेरेस्ट्रियल। टेरा मतलब लैंड, तो हम लोग लैंड हैबिटेट्स। इस लैंड टेरेस्ट्रियल हैबिट को भी फर्दर वी क्लासिफाइड इनटू, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वी कैन क्लासिफाइड दिस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इनटू डेजर्ट। जैसे कि आपको पता है लैंड पे डेजर्ट भी होता है, ग्रासलैंड भी होता है, यानी कि बहुत लंबे लंबे घास होते हैं जहाँ के बहुत बड़े बड़े एनिमल्स छिप जाते हैं, बच जाते हैं, हिरन वगैरह उसमें बच जाएंगे, शेर उनको अगर पीछे दौड़ेगा तो वो क्या करेगा? वो छिप जाएगा घास के अंदर। हाँ, या रेन फॉरेस्ट भी होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है। फिर आपको माउंटेनियस रीजन्स है, माउंटेन्स भी एक तरह का आपका हैबिटेट है, क्योंकि माउंटेन्स पे भी बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, जैसे याक है, फिर आपको बड़े बड़े वहाँ के प्लांट्स भी रहते हैं, पाइन्स वगैरह ट्री। फिर टुंड्रा हैबिटेट है ना। अभी आप एक्वेटिक को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन आई विल एक्सप्लेन एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। टुडे आई विल डिस्कस ओनली अबाउट टेरेस्ट्रियल, यानी हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो टेरेस्ट्रियल में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो लैंड एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जिनका आवास लैंड है, यानी टेरेस्ट्रियल। तो आप आ जाइए डेजर्ट पर, है ना। डेजर्ट पे आपको कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? कैमल मिलता है, और प्लांट में कैक्टस वगैरह मिलता है। ग्रास लैंड में आपको जेब्रा, जिराफ एनिमल मिलता है। कम से कम 1-2 एग्जाम्पल आप लोग को उंगली पे टिप पर याद होना चाहिए। फिर आपको रेन फॉरेस्ट में आपको मिल जाता है मंकी है, स्नेक है, ये सब। माउंटेनियस हैबिट में जो कि पहाड़ों पर याक, पाइन का पेड़ रहता है। टुंड्रा में आपको पोलर बियर वगैरह मिलेगा, है ना। तो ये इतने तरह के टेरेस्ट्रियल हैबिट होते हैं, है ना। तो आपको ये सब एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि हैबिटेट क्या है और टाइप्स ऑफ हैबिटेट कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ हैबिटेट 2 टाइप्स के होते हैं। टेरेस्ट्रियल, जिसे हम लोग लैंड हैबिट्स भी कहते हैं, टेरा मतलब लैंड। फिर हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करेंगे टेरेस्ट्रियल को, डेजर्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, माउंटेनियस रीजन होता है, फिर एक टुंड्रा हैबिटेट, है ना। अब आप लोग आ जाइए डेजर्ट पे। जैसे कि हम लोगों ने ये बताया कि डेजर्ट भी एक हैबिटेट होता है। कौन सा हैबिटेट होता है? अब आप देख लीजिए, जब आप रेगिस्तान में जाते हो, जैसलमेर में जाते हो, जयपुर में जाते हो, या आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो, तो वहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। वहाँ बिल्कुल बालू बालू, और आपको खाली सैंड ही सैंड मिलेगा। वहाँ आपको प्लांट तक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी प्लांट आपको नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, ये डेजर्ट का प्लांट है, खाली कांटेदार आपको मिलता है डेजर्ट हैबिटेट में। बिल्कुल जैसे लगेगा कि पत्ते हैं ही नहीं है, और जो प्लांट है वो लीफ जो है वो उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे रहते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, लीफ जो बन जाता है वो कांटा बन जाता है, और जो बल्बस जो फूला हुआ रहता है जिस पर कांटे की जगह रहता है, वो एक्चुअली में स्टेम होता है, क्योंकि स्टेम अपने अंदर पानी को भर करके रखता है। आप कभी कैक्टस प्लांट को दबा के देखोगे तो थोड़ा सा उसमें वाटर निकलेगा, और उसके ऊपर कांटा बहुत रहता है, तो वो पानी को स्टोर करके रहता है ताकि डेजर्ट में आपको काम आ जाए। फिर ये डेजर्ट जो हैबिटेट होते हैं, इनके रूट जो है वो काफ़ी अंदर तक ज़मीन तक जाते हैं, काफ़ी पेंट्रेट करते हैं ज़मीन, ताकि ये तो रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पर पानी कम होगा, तो रूट्स नीचे तक जाते हैं मिनरल्स की खोज में, और लाते हैं ताकि इनको कुछ तो पानी मिले, है ना। तो ये इनसाइड सॉइल के जाते हैं मिनरल्स लेने के लिए, और इनके जो लीफ होते हैं वो स्पाइन यानी कांटा बन जाते हैं। और जब आप जो स्टेम है एक्चुअली वो पानी को स्टोर करके थोड़ा थोड़ा फूला रहता है, जैसे अपने
ये देखा होगा। और इस टाइप के यहाँ पर के जो प्लांट्स मिलते हैं डेजर्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरोफिटिक। क्या बोलते हैं? ज़ीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, क्योंकि ये बारिश तो होती नहीं है, पानी वहाँ अवेलेबल ज़्यादा है नहीं है। और वहाँ कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? कैमल्स हैं, जर्बिल्स हैं। इन लोग का भी बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से एडेप्ट की रहती है। वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी, जब हम एडेप्टेशन क्लास पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊँगी कि ये सब अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह अपने को अडेप्ट करते हैं, उनके बॉडी में क्या क्या कैरेक्टर होता है जो कि उसी मौसम में वो अडेप्ट कर सकते हैं। अगर अब किसी पोलर बियर को लाके आप डेजर्ट में रख दीजिए तो तुरंत मर जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट उसको वहाँ पर का उस तरह का नहीं मिल रहा है, उस तरह की हैबिटेट उसको नहीं मिल रही है जैसा उसके बॉडी को चाहिए, है ना। तो ये डेजर्ट में भी कुछ इस तरह के जो रहते हैं, जो कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कैमल्स और आपको जर्बिल्स और कैक्टस, ये सब आपको डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। और इनको अगर हम लोग उठा करके कोल्ड डेजर्ट में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बॉडी भी उसी तरह के एडेप्टेड है। इनके प्लांट पौधे में रूट्स उस तरह का रहता है, इनका लीफ उस तरह का बना रहता है जो कि इसी क्लाइमेट में वो ग्रो कर सकते हैं। इनके रूट बड़े बड़े होते हैं, नीचे तक चले जाते हैं। प्लांट्स का लीफ जो होता है वो स्पाइन में रिड्यूस्ड हो जाता है। लीव्स एक्चुअली इसमें होता ही नहीं है, लीव्स जो है वो कांटा बन जाता है और स्टेम जो है वो फूल करके आपको लगेगा कि वो स्टेम एक्चुअली वो लीफ है, लेकिन वो एक्चुअली में स्टेम होता है। उसको दबाइएगा नाखून से तो उसमें पानी निकलेगा, वो पानी स्टोर करके रखता है ताकि उसको थोड़ा थोड़ा पानी तो मिलता नहीं है, तो उसी स्टोर वाटर से उनका अपना वर्क चलता है। तो ये हो गया एक आपका डेजर्ट हैबिटेट। फिर दूसरा होता है ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट क्या होता है? इसमें बड़े बड़े घास पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, और पेड़ पौधा आपको कम मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रासेस मिलेगी और यहाँ पे आपको ज़ेब्रा, जिराफ, डियर सब मिलते हैं। ये सब होते हैं। अगर यहाँ पर बाई चांस कभी शेर वगैरह आ जाए तो ये लोग इसी पेड़ पौधे जंगल में जा कर के छुप जाएंगे। यहाँ डियर में छोटे छोटे टीथ वाले एनिमल्स मिलते हैं जो कि तना वगैरह को जो उनके लेवल के तरह पास है उसको चिबाएं, और बड़े बड़े कान वाले जैसे कि आपको डियर पाया जाता है इस तरह ग्रासलैंड में, जो कि तुरंत किस सिग्नल का काम करता है कि कोई अगर आ रहा है शेर तो वो अपने कान से ये सिग्नल देते हैं ना कि हम कोई आ रहा है, तो उसको हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ग्रासलैंड हैबिटेट में आपको ज़ेब्रास, ग्रासेस, जिराफ्स, डियर, ये सब ऑर्गेनिज्म इस हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनको भी अगर हम लोग डेजर्ट में ला कर रख दें या माउंटेन रीजन्स में तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसी टाइप के एनिमल पाए जाते हैं जो कि इस हैबिटेट में रहने के लिए खुद को एडेप्ट किए हुए हैं ना। एनिमल सच एस डियर, और यहाँ पर ये है कि इनका मेन फूड जो है प्रीडेटर्स, लेपर्ड्स और लाइन्स वगैरह जो है वो भी आ जाते हैं, तो उनको भी अपना इनको फूड जो है डियर मिल जाता है। यानी कार्निवोरस भी यहाँ पर कुछ कुछ रहते हैं, उनसे बचने के लिए डियर वगैरह उस बड़े बड़े झाड़ में छिप जाते हैं, है ना। तो ये और कहीं ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रासलैंड हैबिटेट्स। तो कभी कभी यहाँ पे लाइन या इस तरह के कार्निवोरस एनिमल्स भी पाए जाते हैं। और आपको ये सब एनिमल्स को अगर आप निकाल करके दूसरे रीजन में रख दीजिएगा डेजर्ट में, तो फिर वहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि ये सब इनका अनुकूल, इनके रहने के हिसाब से इनका बॉडी फीचर चेंज होता है। इनके जिस तरह से ये अडेप्ट करते हैं अपने को, उसी तरह का इनको वहाँ उसी जगह पर ये रह सकते हैं। मगर अगर आप वेल मछली को अगर आप ला करके एक छोटे से पोखर में रख दो, छोटे से पॉन्ड्स में रख दो, तो क्या वो सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसको चाहिए ज़्यादा, उसका बॉडी इतना बड़ा है, उसको उतना ज़्यादा वाटर चाहिए, उतने ज़्यादा प्लेस चाहिए, वैसा उसका फूड चाहिए, है ना। तो उसका हैबिटेट उसका ओशन ही हुआ किसी वेल का। उसी तरह से आ जाइए आप माउंटेनियस रीजन, एक और हैबिटेट होता है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ये डेजर्ट मैंने बता ही दिया, ग्रासलैंड बता ही दिया। फिर आपको रेन फॉरेस्ट में मंकी और स्नेक्स वगैरह रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है सालों भर, और तो यहाँ पर उसी तरह के एनिमल्स रहते हैं जो कि पेड़ पौधे पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाए। डिफरेंट तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े टॉल ट्रीज रहते हैं, क्रीपर्स रहते हैं। तो आप देखते होंगे बंदर जो है एक डाल से दूसरी डाल उछलता है, इसी में रेन फॉरेस्ट पे। आप कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखिए ये सब, तो आपको ये सारा चीज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ये बहुत चीज़ आपको उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो
ये सब एग्जाम्पल हैं। लिजर्ड है, मंकी है, स्नेक है, जो कि आपको रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं मिलेगा, जैसे आपको काऊ, बफेलो ये सब नहीं मिल पाएगा इधर। इधर जनरली आपको मंकी, स्नेक जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाए, उनको उस तरह का वहाँ पर फूड मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स होते हैं। उसी तरह से आ जाइए माउंटेनियस रीजन। माउंटेन्स रीजन कहते हैं लंबे लंबे पहाड़। आप देख, कभी हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, या और भी हिली एरियाज़ में चले जाए, तो आप देखिएगा वहाँ का पेड़ पौधा किस तरह का होता है। इस तरह का पत्ते की तरह, बिल्कुल झाड़ू का तिनका जो होता है ना, निडल शेप्ड का लीव्स होता है, ताकि कभी भी हमेशा स्नोफॉल होता रहता है, तो वो उस पर नहीं रहे, उस पर रुके नहीं, बल्कि उससे गिरते हुए ज़मीन पर आ जाए, क्योंकि बार बार उस पर गिरेगा माउंटेनस रीजन के पेड़ पौधे पे, तो वो सड़ जाएगा बार बार, है ना। तो इस तरह का वहाँ का बॉडी का, वहाँ का पेड़ भी इस तरह का ट्रायंगल टाइप का पेड़ रहता है, ताकि सारा का सारा नीचे गिर जाए, कोई भी ठहरे नहीं उस पर। और वहाँ पर के जो एनिमल्स भी पाए जाते हैं, वो उसको फर होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, ताकि उनको ठंड से बचा सके, ठंड वहाँ पे नहीं लग सके। तो यहाँ पर ये किसका हैबिटेट हुआ? याक है, पाइन ट्री है, फिर आपको यहाँ पर शीप है, फिर एप्पल का पेड़। एप्पल जो है सेब, वो कोल्ड रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। उसको आप एप्पल आपको कभी प्लेन्स में मिलता है नहीं। एप्पल जो है ठंडा फल है, वो ठंडी जगह पर ज़्यादा उसका खेती होती है, तो वो आपको माउंटेनियस रीजन पे मिलेगा। और यहाँ पर के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी आपको जो प्लेन्स के ट्रीज़ वगैरह से डिफरेंट होते हैं। काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होंगे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे होंगे, लेकिन उनका लीव्स जो होता है वो बिल्कुल कॉनिकल टाइप का होता है। इसलिए वहाँ के कुछ कुछ पेड़ को हम लोग कॉनिफर्स भी बोलते हैं। कॉनिफर ट्रीज पाए जाते हैं, पाइन्स पाया जाता है ना। उनके जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं, ताकि कभी भी बर्फ़ या उस पर जमे नहीं, बल्कि जो भी बर्फ़ गिर रही है वो तुरंत ज़मीन पर आ जाए। तो वो उनका हैबिटेट है। तो वहाँ पर उसी टाइप के पेड़ पौधा पाया जाता है, या उसी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे याक पाया गया वहाँ पे, शीप है, फिर आपको ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उस पहाड़ पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी का है एडेप्टेशन उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहने के अनुकूल बना हुआ होता है। और वहाँ पर का रीजन बहुत ठंडा होता है। उसके और ऊपर चले जाइए, टुंड्रा हैबिटेट्स, जो कि बिल्कुल ही कोल्ड रीजन होता है, और यहाँ पर आपको पता है हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, और एस्किमोस वगैरह या इग्लू वगैरह टाइप का घर रहता है। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल पोलर बियर पाया जाएगा, और यहाँ पर तो वेजिटेशन होता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सनलाइट नहीं है, एनर्जी, तो ज़्यादा वेजिटेशन तो यहाँ पर होगा ही नहीं। का नाम मात्र का एक दो प्लांट मिलेगा, वो भी कम ही मिलेगा। तो वहाँ पर पोलर बियर पाया जाता है। तो पोलर बियर का हैबिटेट क्या हुआ? एकदम अंटार्कटिका टाइप का हुआ, एकदम ठंडा बर्फ़ का देश, है ना। तो आप लोग समझ गए कि ये सब हैबिटेट किसको कहते हैं? एक ऐसी जगह, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर के ऑर्गेनिज्म रह सकें अब, और उसको उसी रहने जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर का चारों एनवायरनमेंट उसको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि उसका वहाँ पर ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, वो आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो कितने तरह के हैबिटेट होते हैं? मेनली 2 टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल, और जिसे हम लोग लैंड हैबिटेट्स बोलते हैं, और एक दूसरा होता है एक्वेटिक। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन अबाउट एक्वेटिक। और ये टेरेस्ट्रियल में आपको फिर आप लोग बढ़ जाइए, क्योंकि लैंड जो है उसमें बहुत सारे चीज़ें, डेजर्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, माउंटेनियस रीजन्स भी है, और टुंड्रा हैबिटेट्स भी है। तो ये सब एनिमल्स यहाँ पर वही एनिमल्स रखते हैं जिनके बॉडी में इस तरह का एडेप्टेशन है। अब कैमल है, तो कैमल डेजर्ट में रहता है, क्योंकि उसके ऊपर हम्प बना रहता है। हम्प में जो फैट स्टोर्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर कम मिलता है। उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, है ना, कैमल के। तो ये सारी चीज़ें कैमल में इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो कि उसको सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट जैसा माहौल, और वो डेजर्ट जैसा ही उसके लिए ठीक रहेगा हैबिटेट, और वो कहीं सर्वाइव नहीं कर सकेगा। उसी तरह से आपको फिर ग्रासलैंड हो गया, वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो जो उसमें छिप जाते हैं। तो इस तरह का कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जो है वहीं पे सर्वाइव कर सकता है, जहाँ पर के उसको उस तरह का माहौल मिले, उस तरह का सर्वाइव करने के लिए उसको पूरा सपोर्ट मिले, उस तरह का पूरा वहाँ पर उसको मिलना चाहिए। हर चीज़ उसको वहाँ पर मिलनी चाहिए, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, फूड, है ना। उसको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, वो वहीं पे सर्वाइव कर सकता है।
तो ये तो हो गया आपका 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट जो कि आज मैंने बता दिया। कल मैं पढ़ाऊँगी एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट्स। अब इसी तरह से आपने लैंड के बारे में तो जान लिया कि टेरेस्ट्रियल हैबिट कितने तरह का होता है और कैसे कैसे उनकी एडेप्टेशन होती है। अब हम एडेप्टेशन एक अलग चैप्टर है, उसमें हम सब चीज़ बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स में एडेप्टेशन किया गया है ताकि वो उसी माहौल में अपने माहौल में वो सर्वाइव कर सके। और एक्वेटिक हैबिटेट वो भी हम कल बताएंगे। तो आज आप देख लीजिए, ये एक ग्रासलैंड हैबिटेट है, फिर एक ये आपका हो गया डेजर्ट हैबिटेट है। यहाँ के तो प्लांट कैक्टस हो गया, ऑपोन्शिया हो गया, है ना, धतूरा हो गया, जो कि कांटेदार पूरे प्लांट्स रहते हैं। फूल वूल तो इसमें नज़र ही नहीं आता है क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं है। ये हो गया आपका टुंड्रा हैबिटेट, खाली बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ के पोलर बियर रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास भी समझ में आ गया होगा। इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसको बार बार पढ़ने से, तो कोई भी चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती, इसको बार बार आपको पढ़ना होगा। अलग अलग बुक से रिसर्च कीजिए, कंटेंट सब में एक जैसा रहता है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अच्छे से रहिए, ठीक से पढ़िए। और मैं आपको इसके आगे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं साइंस में 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के सारे सब बायोलॉजी का ही क्लास मतलब पढ़ाऊँगी। तो आप लोगों का कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक से। ओके, टेक केयर, गुड बाय।